उनकी जब वो चलती है तो उनकी पायल की आवाज कैसे आती है। ये चलने का स्टाइल बताया मैं। तो पाँव की पायल जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे आता है। आवाज तो बहुत से है। कौवा जो होता है काग, आप लोग देखते होंगे वो कैसे बोलता है। बाघ आपके अगर अगल बगल में कहीं आ जाए तो आपके अगल बगल पूरे गांव वाले डर जाते हैं। बाघ का आवाज कैसे आती है। अगर कोई बोलता है सांप बोल रहा है, सांप नहीं बोलता है। जब कोई मेढकी को सांप पकड़ लेता है तो मेढकी की आवाज कैसे आती है। अपने यहाँ देखते हैं हम लोग जब रोपनी होता है यानी भादों के महीना में बड़का पियर का ढाबूस बेंग वो जब बेचैन हो जाता है बरसात के मौसम में खेलने के लिए, वो कैसे बोलता है। वो भी चला जाता है। आंधी तूफान का जो फिल्म में सीन दिखाया जाता है या कहीं जोर से आंधी आती है, भूतासीन फिल्म में दिखाया जाता है कैसे हवा अपना रूप बदलती है और आवाज निकाला जाता है। एक बार की बात है, ये आखिरी है मेरा। कहीं प्रोग्राम हो रहा था, पहले के जमाने में लाइट की व्यवस्था उतना नहीं थी, जनरेटर नहीं था, बैटरी से प्रोग्राम होते थे। एक जगह ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा था, बैटरी पूरा फुल चार्ज करके बाजार से लाया गया। जैसे प्रोग्राम देने वाले दे रहे हैं, बैटरी जब अप डाउन हो जाता है, जब बैठ जाता है तो उसका आवाज कैसे आता है। सीडी डाला गया, सीडी बजने लगा, पूरा फुल चार्ज बैटरी है। अरे मैया जी के बेहिया में लाली रे चुनरिया, मैया जी के बेहिया में लाली रे चुनरिया। जब फुल बैटरी चार्ज है तब अप डाउन जब करता है तब कैसे बोलता है। अरे मैया जी के लाली ने। आइए इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। हमारे उमेश बाबू जी के पास चलिए। आइए, या कोई भी और लड़का गाना गाना चाहते हैं तो आ जाए। छोटे बच्चे छोटे बच्चियां, शर्माना नहीं चाहिए, लजाना नहीं चाहिए। कला है उसको दिखाओ। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, बहुत कोशिश करने से भी कुछ होता है। आइए इसी बात पे हमारे उमेश भाई कुछ सुनाएंगे।